हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी क्लास है वो विश्व के एक ऐसे देश पर है जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति रखता है और वो देश है मिस्र। सांस्कृतिक दृष्टि से मिस्र की विश्व में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। यह देश दुनिया के उन कुछ देशों में से एक माना जाता है जो अपनी प्राचीन गौरवमय संस्कृति पर गर्व कर सकते हैं। भारत के मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या मध्य पूर्व के बेबीलोन की तरह मिस्र में भी अत्यंत प्राचीन समय में ही सभ्यता विकसित थी। यहाँ के विशालकाय पिरामिड दुनिया के 7 आश्चर्यों में माने जाते हैं, जिनके प्रकोष्ठों में आज भी प्राचीन मिस्री सभ्यता के चित्र अंकित हैं। पिरामिडों के अतिरिक्त यत्र तत्र बनी नृसिंह की मूर्तियाँ, जिन्हें स्फिंक्स के नाम से पुकारते हैं, भी मिस्री सभ्यता की वास्तुकला के ज्वलंत चिन्ह हैं। फराओं राजाओं द्वारा निर्मित ये पिरामिड्स और मूर्तियों स्तंभों के खंडहर इस बात के प्रतीक हैं कि ईसा से 2500 से 3000 वर्ष पूर्व, जब यूरोप और एशिया के अधिकांश भाग अविकसित थे, जंगलों से ढके थे, अफ्रीका के इस कोने में मानवता ने पर्याप्त विकास कर लिया था। इजिप्ट लोकेशन मैप को अगर हम देखें तो जान सकते हैं कि इजिप्ट लोकेशन की दृष्टि से 2 क्षेत्रों से संबंधित है। एक है नॉर्थ अफ्रीका और दूसरा है साउथ वेस्ट एशिया। 27 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री पूर्वी कोऑर्डिनेट्स के रूप में इसे चिन्हित किया जा सकता है। भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित यह देश और इसकी सीमा उत्तर पूर्व में गाज़ा स्ट्रिप यानी फिलिस्तीन और इज़राइल से है। अकाबा की खाड़ी और पूर्व में लाल सागर, दक्षिण में सूडान और पश्चिम में लीबिया इस देश के स्थित हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ अफ्रीका अगर हम देखें तो मिस्र जो है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी कोने में स्थित लगभग 25 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री से लेकर 36 डिग्री पूर्वी देशांतर और 21 डिग्री 35 मिनट से 31 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है। दक्षिण एवं पश्चिम की स्थलीय सीमा तो रैखिक है ही, पूर्वी और उत्तरी तटवर्ती सीमा भी लगभग सीधी हैं। इस प्रकार आकृति की दृष्टि से देखा जाए तो मिस्र लगभग आयताकार है। इसका भू क्षेत्र लगभग 1.01 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की ओर अधिकतम लंबाई इसकी 1230 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में अधिकतम चौड़ाई इसकी 1080 किलोमीटर है। यह चौड़ाई वस्तुतः सिनाई वाले भाग में स्थित है, जो स्वेज नहर के पूर्व में स्थित है। सिनाई क्षेत्र एशिया में आता है और इस प्रकार अपनी भौगोलिक स्थिति से पूर्वी स्वेज स्थल जलमरु मध्य ही एकमात्र स्थलीय मार्ग था जो एशिया और अफ्रीका प्रदेशों को जोड़ने का कार्य करता था, और अनुमान है कि इसी स्थलीय मार्ग से होकर अतीत काल में दोनों महाद्वीपों में विविध जाति समुदायों का परस्पर आदान प्रदान और स्थानांतरण हुआ होगा। अगर इसके पड़ोसी देशों में हम देखें तो चाड, लीबिया, सूडान और इज़राइल, जिन्हें हमने मैप में लोकेट कर रखा है, इसके पड़ोसी देश हैं। इजिप्ट गिफ्ट ऑफ द नाइल 6650 किलोमीटर लंबी यह नदी पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी मानी जाती है। लेक विक्टोरिया से प्रारंभ होकर मेडिटेरियन सी तक इसकी कुल लंबाई 6650 किलोमीटर है और इजिप्ट, सूडान, इथोपिया, युगांडा, कीनिया और तंजानिया आदि देशों से
गुजरती हुई ये अपना सफ़र तय करती हैं। इसके सोर्स के रूप में हम वाइट नाइल और ब्लू नाइल को इसके सोर्स कह सकते हैं। और व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो मिस्र को नील का वरदान भी कहा जा सकता है। यह कुछ सीमा तक उचित भी है, क्योंकि बिना नील के जल के मिस्र में स्थायी जन बसाव की कल्पना नहीं की जा सकती। भौगोलिक वातावरण की दृष्टि से मिस्र में शामिल किया जाने वाला भूभाग वस्तुतः सहारा रेगिस्तान का ही विस्तार है, और यही कारण है कि देश का 96% से भी अधिक भूभाग आवास रहित और निर्जन रेगिस्तानी भाग है, जबकि देश की 99% जनसंख्या जो है वो नील की घाटी और डेल्टाई प्रदेश में बसी हुई है। घाटी में ही कृषि कार्य होता है, और अगर इन आंकड़ों को हम देखें तो नील की घाटी का आर्थिक क्रियाओं एवं मानव बसाव की दृष्टि से महत्व को इन आंकड़ों के जरिए समझा जा सकता है। ग्रेट पिरामिड इन इजिप्ट। छोटे बड़े मिलाकर मिस्र में लगभग 80 पिरामिड हैं। यहाँ का विशालतम पिरामिड मिस्र की वर्तमान राजधानी काहिरा से लगभग 500 फीट ऊंचा और 13 एकड़ भूमि में फैला है। इतिहासकारों का अनुमान है कि इस पिरामिड के निर्माण में लगभग 48 लाख 83,000 टन पत्थर लगे और 1 लाख लोगों ने 20 वर्ष तक अनवरत श्रम साधना की। आज से लगभग 4,700 वर्ष पूर्व बने इन दीर्घाकार पिरामिडों को देखकर आंखें पथरा जाती हैं और आश्चर्य होता है कि इनके निर्माण युग में, जब आज के जैसे यातायात के साधन नहीं थे, क्रेनें नहीं थी, तब कैसे इतना पत्थर ढोया गया और इतनी ऊंचाई तक कैसे विशालकाय शिलाएं ऊपर उठाई गई। पिरामिडों के भीतर जो कक्ष स्थित हैं आज भी उसी तरह की सजावट से सजे हैं जैसी 5,000 वर्ष पूर्व फराव राजाओं के भवनों में हुआ करती थी। प्रकोष्ठों की दीवारों पर इन राजाओं के संबंध में विस्तृत रूप से लिखा हुआ है। महान गीज़ा का स्फिंक्स, जिसे आमतौर पर गीज़ा के स्फिंक्स के रूप में जाना जाता है, मूलतः यह एक चूना पत्थर की मूर्ति है जिसमें शेर के शरीर के साथ मानव का मस्तिष्क है, और इसे आमतौर पर फराओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए माना जाता है। अगर हम देखें तो इस मूर्ति के चेहरे पर 1 मीटर मोटी नाक जो है गायब है, और पुरातात्विक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला है कि यह औजारों द्वारा टूट गई थी। ज्योग्राफिक रीजन्स की अगर हम बात करें इजिप्ट के, तो इजिप्ट को 4 ज्योग्राफिक रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है नाइल रिवर वैली एंड डेल्टा, दूसरा वेस्टर्न डेजर्ट, ईस्टर्न डेजर्ट और सिनाई पेनिनसुला। सबसे पहले नील नदी घाटी और डेल्टा। 6,650 किलोमीटर लंबी नील नदी सिर्फ मिस्र का ही नहीं बल्कि उत्तरी अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण और प्रभावकारी तत्व है। टंगानिका झील के निकट पूर्वी अफ्रीकन पठार में अपने उद्गम स्थान से लेकर काहिरा के निकट नील डेल्टा तक इस नदी का विस्तार है। लगभग 11 लाख वर्ग मील में फैला इसका विशाल बेसिन है, जिसमें मिस्र की जनसंख्या का लगभग 99% भाग आश्रय योग्य है। उत्तर की ओर जैसे जैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, नील का आर्थिक महत्व बढ़ता जाता है, और घाटी के धुर उत्तर में तो नील का इतना महत्व है कि बगैर नील के मिस्र के बसाव और विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इजिप्ट का जो दूसरा ज्योग्राफिक रीजन है वो है वेस्टर्न डेजर्ट। अगर हम इसे जूम करके देखें तो वेस्टर्न डेजर्ट जो है लीबिया के पठार, ये उत्तर में लीबिया का पठार, और दक्षिण में देखें तो कैबीर का पठार। इन दोनों के बीच जो है फैली एक विशाल रेतीली पट्टी, ये यहाँ पर
इस रूप में जो है वो वेस्टर्न डेजर्ट हैं। चारों तरफ रेत ही रेत होने से यह संभाग जो है वो एक विशाल सागर जैसा लगता है। विभिन्न ऊंचाइयों, आकार और विस्तार के रेतीले टीले इस संभाग में चारों तरफ फैले हैं। हवाओं के कटाव और घिसाव के द्वारा बनाई हुई विभिन्न आकृतियां यहाँ नजर आती हैं। पानी की एक बूंद यहाँ नहीं होती और यही कारण है कि सैकड़ों मील तक मानवता के दर्शन यहाँ नहीं होते हैं। हम यहाँ कतारा डेजर्ट को देख रहे हैं। कतारा डेजर्ट जो है विश्व प्रसिद्ध है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये साल्ट वेदरिंग और विंड इरोजन के कारण बना है। गर्त के तल भाग में जो है लगभग नमकीनी दलदल का विस्तार है और इस गर्त का सबसे नीचे का जो भाग है वो समुद्र तल से लगभग 435 फीट नीचा है। नमकीन दलदल होने के कारण कतारा जो डिप्रेशन है उसका आर्थिक दृष्टि से महत्व लगभग नहीं के बराबर है। अगला जो मिस्र का ज्योग्राफिक रीजन है वो है ईस्टर्न डेजर्ट, जो हम यहाँ देख रहे हैं। ईस्टर्न डेजर्ट एक्चुअली सहारा डेजर्ट का ही पार्ट है और ये नील नदी के ईस्ट में नदी और रेड सी, ये यहाँ हम देख रहे हैं रेड सी के बीच लोकेटेड है और उत्तर में मिस्र से दक्षिण में इरिट्रिया तक ये फैला है और सूडान और इथियोपिया का कुछ भाग भी इसमें शामिल होता है। इजिप्ट का जो चौथा ज्योग्राफिक रीजन है वो है सिनाई पेनिनसुला, जो हम यहाँ देख सकते हैं। इस भाग में सिनाई पेनिनसुला स्थित है। ये सिनाई प्रायद्वीप जो है अफ्रीका और एशिया को जोड़ने का कार्य करता है। ये प्रायद्वीप लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच बहुत ही रेगिस्तानी आबादी वाला भाग है और इसका विस्तार जो है लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ लगभग 6 लाख जनसंख्या निवास करती है। 6वीं शताब्दी के सेंट कैथरीन मठ बाइबल पर्वत जो हैं सिनाई के पास हैं और जहाँ 2285 मीटर शिखर सूर्योदय के दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। क्लाइमेटिक कंडीशन इजिप्ट की अगर हम देखें तो मिस्र जो है एक गर्म रेगिस्तानी जलवायु वाला देश है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण को देखें तो इस देश को BWH प्रदेश में रखा जा सकता है। उत्तरी भूमध्य सागरीय तट को छोड़कर पूरे देश में आमतौर पर जलवायु बेहद शुष्क है और सर्दियों में बारिश हल्की होती है। अगर हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ से ये साफ है कि मिस्र में वर्षा जो है वो शीत ऋतु में होती है और तापमान जो है मई और जून के महीनों में मैक्सिमम यानी कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इजिप्ट की पॉपुलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो मिस्र एक अरब देश है जिसकी अधिकांश जनसंख्या इस्लाम धर्म की अनुयायी है। 90% से अधिक जनसंख्या इस धर्म को मानती है। अफ्रीका नाम से कई लोग कभी कभी ये अनुमान लगाते हैं कि मिस्रवासी भी अफ्रीकी नीग्रो हैं, यानी यहाँ के लोग भी काले, बौने, मोटे होठ वाले और घुंघराले बालों वाले होंगे, परंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग मूलतः भूमध्य सागरीय प्रजाति से संबंधित हैं और देश में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। थैंक्स।